नमस्कार मित्रों। आपके सवाल मुझे मिलते रहते हैं। आपकी जिज्ञासाएं देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि किस तरह से आप हिंदू धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में कितने जागरूक हैं। तो आज मेरे पास एक सवाल आया है और वो सवाल ये है कि लोग पंडितों के पास क्यों जाते हैं। ये सवाल थोड़ा जटिल है, बेहतर होता कि किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते जो पंडितों के पास जाता हो, लेकिन मुझसे पूछा है तो फिर थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से जवाब देने की कोशिश करूंगा। पंडितों के पास जाने की जो परंपरा है वो आदिकाल से है। पंडित, ब्राह्मण, द्विज, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, संत, श्रेणी तो एक ही है, लेकिन पंडितों का कुछ ज्यादा ही प्रभाव रहा है और उसके कारण रहे हैं। ये कह के मैं पंडितों की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा कि किस तरह से पंडितों ने समाज का भरोसा जीता। न सिर्फ लोग पंडितों के पास जाते रहे, बल्कि पंडित बनने की कोशिश करते रहे। यहां तक कि नुकसान से बचने के लिए जो पंडित नहीं थे, उन्होंने पंडित का वेश धारण किया। इसके उदाहरण आपको मैं बताऊंगा। कहां कहां पर यह हुआ है, क्यों हुआ है, उससे क्या फायदा हुआ है, इसके पीछे रहस्य क्या है। ये सभी बातें जानने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना होगा। मित्रों, श्री रामचरितमानस में हमें मिलता है कि सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो विभीषण जी के घर पहुंच जाते हैं। और वहां पे वो विप्र का रूप धारण करते हैं। विप्र रूप धरि वचन सुनाए। तभी विभीषण जी कन्विंस होते हैं। अब हनुमान जी को क्या जरूरत थी विप्र का रूप धारण करके, उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। लेकिन पहले और बता दूं कि विप्र रूप में और कौन आया। जब भगवान राम ने क्रोध किया समुद्र पर, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। उस समय जब भयभीत हो गया समुद्र, तो अपने बचाव के लिए उसने ब्राह्मण का रूप धारण किया। कनक थार भरि मणिगण नाना, विप्र रूप आयु तज माना। अपना मान सम्मान स्वाभिमान सब छोड़कर पूर्ण समर्पण के साथ समुद्र विप्र के रूप में प्रकट हुए। न सिर्फ प्रकट हुए, बल्कि कनक थाल भरी मणिगण नाना, तमाम तरह की मणियां सोने की थाली में लेकर प्रस्तुत हुए। तो जब जब किसी को ऐसा लगा कि खतरा है, षड्यंत्र है, और सामने वाले को कन्विंस नहीं किया जा सकता, उसके दंड से नहीं बचा जा सकता, तो ऐसे लोग जो विप्र नहीं थे, जो ब्राह्मण नहीं थे, वो ब्राह्मण बने। कई बार अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग ब्राह्मण बने। जैसे रावण जब अशोक वाटिका में गया, रावण जब सीता जी को चुराने गया, काल नेमी जब हनुमान जी को भ्रमित करना चाहता था। तो ब्राह्मण क्यों बनते हैं लोग, उसका एक तो सबसे बड़ा प्रमाण प्रभु श्री राम ने ही दे दिया है कि जिनके द्विजपद प्रेम तेनर प्राण समान मम। जिनके द्विजपद प्रेम, यानी कि जिनका प्रेम ब्राह्मणों के चरणों में है, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं बार बार? ब्राह्मण में ऐसा क्या हो सकता है
तो इस सवाल तो बिल्कुल सही है कि लोग ब्राह्मणों के यहाँ जाते क्यों हैं, ब्राह्मण से परामर्श लेते क्यों हैं। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मैं सुनाऊंगा, उससे समझाने में थोड़ी सी और सरलता हो जाएगी कि लोग ब्राह्मण के पास क्यों जाते हैं। एक बार अभी हमारे एक मित्र हैं जो एनटीपीसी से रिटायर हुए हैं और उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। वो एक 5 स्टार हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जो दिल्ली का बहुत बड़ा अस्पताल है, नोएडा का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि आप मुझे देख लीजिए। वो आईसीयू में थी। मेरा कोई रोल नहीं था उनको देखने के लिए, लेकिन शिष्टाचारवश उनके आग्रह पर मैं गया और जब मैं उस बड़े हॉस्पिटल में पहुंचा तो वहां की व्यवस्था जो थी उसके बारे में 2 मिनट बताऊंगा आपको। जैसे मैं गाड़ी से अंदर गया तो एक पर्ची काटी गई 50 रुपए की, बोला गया पार्किंग है इसलिए पर्ची ले लीजिए। मैं चूंकि जल्दी में था, खबर ऐसी थी, तुरंत पहुंचना था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, गाड़ी खड़ी कर देते हैं। अंदर गया तो पूरी पार्किंग में घूमता रहा, लेकिन पार्किंग में जगह ही नहीं थी। ये पहला धोखा था कि आप पर्ची काट रहे हैं, आप एक व्यवस्था बनाए हुए हैं, आपको यही पता नहीं कि अंदर जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने की। तो 10 मिनट इसमें बर्बाद हुए कि किस कोने में लगाई जाए, पूरी पार्किंग में गाड़ी लेके हम घूम रहे हैं। इसके बाद गाड़ी को बाहर लगाया, कुछ दूर जाके लगाना पड़ा, एक दूसरे मित्र के घर में लगाई गाड़ी जाके, पैदल हॉस्पिटल में गए। और वहां जाने के बाद जब मैं आईसीयू में गया तो सुबह 5 बजे उनको भर्ती कराया गया था। ब्रेन स्ट्रोक था उनको, सुबह 5 बजे भर्ती कराया गया था। और वहां जो स्टाफ था उसने कहा इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। और मैंने कहा इनको दिक्कत क्या है। तो जो अटेंडेंट था उसने मुझे बताया कि इनका कोई क्लॉटिंग हो गई है शायद, और अभी पता नहीं है कंफर्म, लेकिन हम लोग देखभाल कर रहे हैं और डॉक्टर अभी नहीं आए। सुबह 5 बजे वो हॉस्पिटल पहुंचे थे और 11 बजे तक डॉक्टर नहीं आए हुए। एक तरफ तो आप विज्ञापन देते हैं कि 1-1 मिनट कीमती होता है, स्ट्रोक के बाद आप हॉस्पिटल आइए, एम्बुलेंस मंगा लीजिए, और दूसरी तरफ आप 11 बजे तक डॉक्टर से मुलाकात नहीं कराते हैं रोगियों की। रोगी हालांकि बोल रहा था और थोड़ा शिथिलता थी, लेकिन उनकी जो समझने की क्षमता थी, बोलने की क्षमता थी, वो बिल्कुल सही थी। तो मैंने उनसे अटेंडेंट से पूछा कि ये, वो नर्स थी, मैंने पूछा कि इनको तकलीफ क्या है आपके हिसाब से। तो उन्होंने कहा तकलीफ कुछ नहीं है, बस स्ट्रोक है और वाइटल साइन ठीक है, बीपी ठीक है, शुगर बढ़ा हुआ है, तो अभी हम डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने कहा तब तो ठीक तो हो जाएंगे ना। तो नर्स ने कहा कुछ कह नहीं सकती, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना महंगा इलाज कि अगर 1 हफ्ते आप भर्ती हो जाएं तो घर बिक जाएगा आपका, और ये कह रहे हैं कुछ कह नहीं सकते। अगर कुछ कहा नहीं जा सकता तो फिर घर में ही रख लेते हो। अब ये ब्राह्मण का रोल, अगर आप इसी की जगह किसी ब्राह्मण के पास गए होते तो वो तुरंत सांत्वना देता कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इनका जो भी समय खराब है, ग्रह खराब है, उसका इलाज कराइए, पूजा कराइए, भगवान का ध्यान करिए, हमसे कराइए, खुद कर लीजिए, दान कर लीजिए, और ये ठीक होंगे। ठीक कैसे नहीं होंगे? ये जो अप्रोच है विज्ञान और अध्यात्म की, यही मनुष्य में अविश्वास पैदा करती है। विज्ञान कितना भी आश्वासन दे दे, लेकिन जब तक कोई आध्यात्मिक व्यक्ति तेनर प्राण समानमम, ये भगवान श्री राम ने इसलिए कहा
क्योंकि विचार को जो जगा सकता है, विचार को बल दे सकता है, संकल्प प्रगाढ़ कर सकता है आपका जीवन के प्रति, वो पंडित है, ब्राह्मण है, जो अपने तपोबल से, जो अपने निस्वार्थ सेवा से पहले आपका हृदय जीतता है, आपका विश्वास जीतता है, आपका दिल जीतता है, और फिर जो कुछ भी आपके लिए कहता है उसे आपका हृदय स्वीकार कर लेता है। डॉक्टर की बात स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि वो हर पल बदल रहा है। वो कह रहा है इलाज चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते। दवा कर रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो जितना वो कहेगा कुछ कह नहीं सकते, उतना ही अशांति बढ़ेगी, संशय बढ़ेगा, मन में नकारात्मक विचार आएंगे। और तब आप जाते हैं किसी ब्राह्मण के पास, किसी मंदिर में, किसी धर्मस्थल में, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर का कोई भक्त हो जो कह दे कि सब ठीक हो जाएगा, जाओ जाके राम राम जपो, तो जो शांति मिलती है उसे वही जान सकता है जो कभी इस तरह के दुष्चक्र में फंसा है। अब आईसीयू में जाने का क्या रोल हो सकता है किसी का? डॉक्टर देखेंगे वहां पे, लेकिन लोग अक्सर कहते हैं जब संकट में होते हैं कि आप हमें देखिए। देखने से क्या होगा? देखने से यह होगा कि वो विश्वास, वो शब्द, वो भाव दशा जिस पर आपका भरोसा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। और विज्ञान भी यही कहता है कि जब किसी का भरोसा जाग जाता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उसे ज्यादा दिन तक बीमार रखना मुश्किल है। और जब ये भरोसा दिया जाता है कि तुम नहीं ठीक हो पाओगे, मुश्किल है, देखते हैं, तो उसका ठीक होना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी बेचैनी, चिंता, बीपी, पल्स रेट सब आप बढ़ा देते हैं। संशय से ही तो बीमार हुआ था वो। और आपकी व्यवस्था ऐसी है, एक रूखापन, कोई ठीक से बोलेगा नहीं, ठीक से ट्रीट नहीं करेगा, कोई सही जवाब नहीं देगा, ऐसी उदास और अनमनस्क आंखों से देखा जाता है रोगी को अस्पतालों में, जैसे रोगी सिर्फ उनके लिए एक वस्तु है। और हजारों रोगी हैं वहां, किसी पर आपका ध्यान नहीं है, प्रेम नहीं है। और रोगी को दवा से ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है, प्रेम की जरूरत होती है, केयर की जरूरत होती है, हौसले की जरूरत होती है, और सबसे ज्यादा अपनापन की जरूरत होती है, आश्वासन की जरूरत होती है। आधुनिक जो व्यवस्था है उसमें आश्वासन की कोई जगह नहीं है, क्योंकि आश्वासन कोई देना नहीं चाहता, रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। तो जितना कहते रहो कि मुश्किल है, क्रिटिकल है, ट्रिपिकल है, डिफिकल्ट है, उतना अपने उत्तरदायित्व से बच जाते हो, क्योंकि ट्रिपिकल तो संसार है पूरा। यहां सब कुछ ट्रिपिकल है, कौन सी चीज यहां इजी है? आपके पास क्यों आया है वो? तो फिर लोग ब्राह्मण के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं। तो सवाल पूछा है आपने कि पंडित के पास क्यों जाते हैं लोग? तेनर प्राण समानम, कुछ तो सोचा होगा प्रभु श्री राम ने। ऐसे नहीं कह सकते कि प्राण समान। तेनर प्राण समानम, जिनके द्विज पद प्रेम, तो द्विज के पद में जिनका प्रेम है उनसे मैं इजीली कनेक्ट हो सकता हूं। और कनेक्ट होने का कारण है, वो विद्या है, विज्ञान है जो खो गई है। और आज हर ब्राह्मण का, हर
ऋषि का, मुनि का, विप्र का, ज्ञानी का ये कर्तव्य है कि वो उस टेक्नोलॉजी को खोजे। उसे हमें खोजना ही होगा। वो कौन सी तकनीक थी? एक उदाहरण देकर मैं बता रहा हूं आपको। जैसे आज की डेट में रेडियो स्टेशन हैं, टीवी स्टेशन हैं, चैनल्स हैं। हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम रिमोट कंट्रोल उठाते हैं और न्यूज चैनल लगा देते हैं। वो नहीं पूछता कि कैसे आ रहा है न्यूज चैनल, यहाँ खबर कैसे आ रही है, आदमी स्टूडियो में बैठा है, यहाँ कैसे दिखाई दे रहा है, इसकी आवाज आ रही है, इस कमरे में तो है नहीं, ये है कहाँ, यहाँ कैसे सुनाई दे रहा है, ये संभव कैसे हुआ? कोई नहीं पूछता। कोई पूछता है आपसे? जिस तरह से आप टीवी देखने लगते हैं ऐसे वो भी देखने लगता है। पूरा भरोसा किया जाता है कि ये सही है, फ्रॉड नहीं है, झूठ नहीं है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अब पता चल चुकी है, लोगों को प्रचारित तो हो चुकी है, अस्तित्व में है पूरी तरह से। इसी तरह की एक टेक्नोलॉजी और थी जो एक समय बहुत प्रचलित थी, और फिर समझ लो कि ये एक बार विश्व युद्ध हो जाए और ये सारे टीवी चैनल्स, रेडियो, न्यूज, सैटेलाइट सब समाप्त हो जाए, और फिर 10 साल बाद कोई मेहमान आए आपके घर में और पूछे कि ये आपका जो मोबाइल है, रेडियो है, टीवी है, ये क्या है, डब्बा काहे का है? तो आप कहेंगे कि एक समय ये इसमें गाने आते थे, लोग दिखाई देते थे, न्यूज पढ़ते थे। तो वो कहेगा जरा करके दिखाओ मुझे। लेकिन अब ना तो इसको स्टेशन बचा है, ना टेक्नोलॉजी बची है, सिर्फ डिब्बा बचा है। टीवी टंगा रह गया दीवार में, बाकी सब खत्म हो गया, तो आप दिखा नहीं पाओगे। वो कहेगा इसमें लोग नाचते भी थे। आप कहेंगे हाँ, लेकिन वो कहेगा इसमें तो जगह ही नहीं कोई नाच सके, इतनी जगह में कैसे नाचेगा? अब ये कैमरा किस तरह से जूम करता है, जूम इन जूम आउट, शूट करता है, ये कौन उसको बताएगा? फिर वो कहेगा बांसुरी बजती थी। आप कहेंगे हाँ, ढोल भी बजता था, खबरें भी आती थी, दिवाली होली भी इसमें मनाई जाती थी, हाँ खूब रंग उछाला जाता था। वो नहीं मानेगा, वो कहेगा अंधविश्वास है, क्योंकि सिद्ध नहीं किया जा सकता। वो जो टेक्नोलॉजी थी, वो जो स्टेशंस थे, सब नष्ट हो चुके हैं। तो अध्यात्म के भी कुछ स्टेशन नष्ट हो चुके हैं, उनके छोटे मोटे टुकड़े अवशेष जो बचे हैं, उनसे कई बार ये ग्लोबली सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई टेक्नोलॉजी थी। तो जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे, ये बड़े बड़े आश्रम बनाने से कुछ नहीं होगा, ये लाखों करोड़ों भक्त इकट्ठे हो जाए उससे कुछ नहीं होगा, ये जो अरबों रुपए बाजार में धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, आयोजनों के नाम पे खर्च हो रहे हैं, इससे भला नहीं होने वाला। भला तब होगा जब कुछ लोग साधना में बैठे, श्रम करें और उस तकनीक को एक बार फिर से लॉन्च करें। तभी ये विद्याएं अपने मूल रूप में अपने आप सारी दुनिया को दिखाई देंगी। फिर आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये आता था, ये नहीं आता था, ऐसा होता था। उदाहरण नहीं देने पड़ेंगे। तो इस पे काम करने की जरूरत है। जितना जल्दी काम किया जा सके उतना अच्छा है। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।